हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए कुछ क्वेश्चन करवाए थे, 10 क्वेश्चन। और अब जो है इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और करवाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। ये विकल्प वाले क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो बस ऑप्शन पर टिक लगाना होता है। तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, समानुपाती पदों 20:30 और ये 2 बार अनुपात 60:90 में कौन से पद आपके मध्य पद हैं। ये बोला गया, पहला ऑप्शन है 20 और 60 मध्य पद हैं। इसमें बोला गया 30 और 90 बाह्य पद हैं, 20 और 30 बाह्य पद हैं, या 30 और 60 मध्य पद हैं। तो कौन सा ऑप्शन इनमें चारों में से सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही है। यदि अनुपात इस टाइप से लिखा होता है A:B और 2 बार अनुपात C:D, तो जो इसका ये जो अनुपात है इसे बोलते हैं समानुपात। तो A:B इस समानुपात की जगह हो जाता है बराबर। बराबर यानी जैसे इसे इससे मिला दें तो बराबर ही हो जाएगा, बराबर हो जाता है C:D। ठीक, और इसे लिख सकते हैं A/B, अनुपात का मतलब बटे का निशान, C/D, ये हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें से जो है हमें तो सिर्फ अभी इसमें ये भी नहीं बताना था, हमें तो ये बताना कि इसमें कौन से पद मध्य पद हैं, कौन से बाह्य हैं। तो जो पहले वाले पद लिख रहे हैं, ये बीच वाले अंदर वाले, तो ये हैं मध्य पद, मध्य पद। और जो ये बाहर वाले पद हैं, ये और ये वाले हैं आपके बाह्य पद। ठीक है, ये बाह्य पद हैं, वो मध्य पद है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि 20 और 90 होगा तो वो बाह्य होंगे। 20 के साथ 60 है, 30 है, 90 नहीं था। ठीक है, तो ये है नहीं। और 30 के साथ कौन सा होना चाहिए, 60, वो कौन से पद होंगे आपके मध्य पद। 30 के साथ 60, 30 के साथ यहाँ 20 है, 30 के साथ यहाँ 90 है, और 30 के साथ यहाँ 60 है। 30 के साथ 60 जो है वो मध्य पद है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 30 और 60 आपके कैसे पद हैं, मध्य पद। बिल्कुल सही है ये तीसरा लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये है, 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है। ये बोल दिया गया है कि समानुपात में नहीं है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। यदि मैंने आपको बताया था, यदि ये अनुपात है समानुपात, ये समानुपात आपस में बराबर ही होता है। A/B बराबर C/D, ये आपस में बराबर ही होता है, तभी इसे समानुपात बोलते हैं। इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A गुणा D बराबर हो जाएगा C गुणा या B गुणा C, B गुणा C। तो ये हो गया, यानी कि जो B और C थे आपके, ये कौन से पद थे, B और C, ये हैं आपके मध्य पद। ये मध्य पद का गुणनफल है। और जो A और D है, ये A और D ये आपके बाह्य पद हैं, तो ये बाह्य पद का गुणनफल है। ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल आपस में कैसे है, बराबर है, होता ही है समानुपात में। इन्होंने बोला ये बराबर, ये समानुपात में नहीं है, इन्होंने बोला समानुपात में ये नहीं है। इसका मतलब है कि ये बाह्य पदों का गुणनफल और अंत्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तभी हो सकता है जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं हो, तभी हम इसे कहते हैं, ये तभी हम कह सकते हैं कि ये जो है समानुपात में नहीं है। अगर बराबर होता तो समानुपात में होते। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन भी समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यह है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो पाई है आपका, ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है आपकी, इसे तो आपको याद कर लेना है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय, ये परिमेय नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब जो लिखे भी हैं ये बाकी सब, अच्छा ये भी वाली पहली वाली जो संख्या लिख रही है ये भी अपरिमेय है, इसके तो 2 ऑप्शन सही हैं। अपरिमेय ये वाला भी सही है, इसका ऑप्शन गलती से लिखा गया है, इसमें दोनों ऑप्शन लिख दिए गए हैं इसमें, ये दोनों राइट आंसर हैं इसके। पाई भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, दोनों। क्यों है, क्योंकि ऊपर अपरिमेय संख्या लिख रही, नीचे 2 लिख रहा है, तो ये भी अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय बटे परिमेय लिखी हुई है ना, तो अपरिमेय ही रहेगी ये। और जो ये वाली संख्या है ये परिमेय है, 0.69 है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 के बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 69 यानी
69/100, ये p/q के रूप में आ गई। ये जो भी संख्या p/q के रूप में आ जाएगी वो संख्या हमारी कैसी हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ये परिमेय हो गई। अब इसके बाद ये परिमेय हो गई, और ये जो वाली संख्या जो है ये 5/√16, 5/√ ऊपर 5 है, नीचे 16। 16 हम जानते हैं 4 का स्क्वायर होता है ये, तो बाहर आ जाएगा इसके 4। ठीक है, चाहो तो इसे अंडर रूट में ऐसे लिख दे, 4 × 4, जो भी जोड़ा बन जाता है पेयर वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये 5/4, ये भी p/q के रूप की संख्या है, तो ये भी कैसी संख्या हुई, परिमेय। तो इसमें 2 परिमेय थी, 2 अपरिमेय, तो गलती से इसके 2 ऑप्शन सही हैं, वैसे ऑप्शन एक ही दिया जाएगा वहाँ पर। तो इस सवाल के क्वेश्चन नंबर 13 के 2 आंसर सही हैं, ये पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब धनात्मक, पॉजिटिव पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ये के ठीक बाद वाली धन पूर्णांक संख्या बतानी है। जैसे कि हमने कोई एक संख्या ली, नंबर लाइन पे लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये धन पूर्णांक समझो ना, यानी धन पूर्णांक। तो अब इसमें जैसे कि 1 के ठीक बाद वाली संख्या कौन सी धन पूर्णांक है, 2 है। 2 के ठीक बाद वाली कौन सी है, 3 है। 3 के ठीक बाद वाली 4 है। 4 के ठीक बाद वाली 5 है। यानी अगर ठीक बाद वाली चाहिए तो 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 के ठीक बाद चाहिए तो 1 जोड़ दो, 2 आ जाएगा। 2 के ठीक बाद वाली चाहिए तो 1 जोड़ दो, इसमें 3 आ जाएगा। 3 के बाद वाली चाहिए तो 1 जोड़ दो, 4 आ जाएगा। 4 में भी 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक बाद वाली के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब हमें जो है इसमें भी ठीक बाद वाली संख्या चाहिए थी, तो हम 3a + 5 में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो ठीक बाद वाली धन पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। तो 3a तो ऐसे लिख देंगे, 3a, 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6, तो 3a + 6, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 3a + 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यह है, निम्नलिखित में योगात्मक तत्समक है। योगात्मक तत्समक यानी कि हम x में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि जोड़ने पर 0 आ जाए। तो x में -x जोड़ना पड़ेगा तभी तो 0 आएगा। ठीक है, तो तब जब 0 आता है योगात्मक में तो 0 को ही हम बोलते हैं तत्समक अवयव। ठीक है, ये किसका तत्समक अवयव है, योगात्मक का। जोड़ने पर 2 संख्याओं को यदि 0 आ रहा है तो उसके योगात्मक का तत्समक अवयव 0 होता है। ठीक है, गुणात्मक में तत्समक अवयव गुणा करने पर जो भी आए, गुणा करने पर 1 आना चाहिए, तो 1 उसका तत्समक अवयव हो जाएगा गुणात्मक का। ठीक है, योगात्मक में 0, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये है, 7/3, 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम चाहिए हमें। तो 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि जोड़ने पर 0 आ जाए। तो 7/3 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, माइनस के 7/3, तो जोड़ने पर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कट का क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यानी इसका जो योगात्मक प्रतिलोम हुआ वो क्या हो गया, माइनस का 7/3। यानी हमें योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह चेंज करना होता है, साइन चेंज। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस का 7/3। तो इसका बी ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, x² - 1/x + 1 का स्क्वायर का सरलतम रूप है। x² - 1/x + 1 का स्क्वायर का सरलतम रूप, इसे सरल करना है। तो हमें इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये a - a² - b² का। इसे हम एक बार जोड़ के लिख देते हैं इन दोनों को आपस में, और एक बार घटा कर। ठीक है, यदि जैसे मान लो 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर है तो हम इसे लिख देंगे 5 + 3 और 5 - 3, इस रूप में लिखेंगे। तो ये जो हमारा x² लिख रहा है और 1 लिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, इसे 1² लिख सकते हैं हम, और x + 1 का स्क्वायर को ऐसे लिख दो। ठीक है, अब ऊपर देखो, ये जो x² और 1² है ये बिल्कुल a² - b² की तरह है। x a की जगह बस x आ गया है और b की जगह 1 आ गया है, बस इतना ही तो हुआ है। तो हम इन दोनों को एक बार जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा कर। ठीक है, और जो नीचे लिख रहा है उसकी घात 2 है तो उसे 2 बार लिख सकते हैं गुणा में। जिसकी भी घात 2 होती है तो उसे गुणा में 2 बार लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट लग रहा है तो गुणा ही समझो। ठीक है, अब ये जो प्लस वाला टर्म है दोनों का, प्लस वाला एक कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ऊपर x - 1 और नीचे x + 1 बच जाएगा। ठीक है,
ये इसका सरलतम रूप आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे भी समझ सकते हो तुम, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर बटे एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इसे एक बार जोड़ कर लिखेंगे हम आपस में और एक बार घटा कर, और एक्स प्लस वन का स्क्वायर को घात में ही रख दिया आपके हमने। तो जो प्लस वाला टर्म है एक घात इसकी कट जाएगी, घात दो थी तो अब एक घात बचेगी बस नीचे वाले टर्म की। ठीक है, एक घात बच गई एक, तो एक को उसे लिखो या मत लिखो घात को, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यह है, 6 और 54 का मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती कैसा होता है, जैसे ए और फॉर्मूला देखेंगे इसका, बी का मध्यानुपाती, तो इसका जो मध्यानुपाती आएगा वो अंडर रूट में ए बी आ जाएगा, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ऐसे इन दोनों को लेंगे, 6 और 54 का निकालना ना हमें, तो अंडर रूट में लिखेंगे 6 गुणा 54। ठीक है, अब इनके हम कर लेंगे फैक्टर कर लो, 6 गुणा 54 के कर लो, तो 6 नम 54 होते हैं। तो हमें पता है वर्गमूल के अंदर यदि जो जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया। अब ये अंडर रूट 9 बचा, 9 भी हम जानते हैं 3 का वर्ग होता है, तो 3 गुणा 3 लिख सकते हैं इसे, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर कुछ बचा ही नहीं, अब एक बचा, तो उसे लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा इसका, 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। यानी हमने क्या करा, 6 गुणा 54 इसका वर्गमूल में लिखा मध्यानुपाती निकालने के लिए। तो इसके तुम फैक्टर कर लो, चाहे 6 के कर लो, 2 गुणा 3 आ जाएगा, इसके भी करना चाहो इसके भी कर लो फैक्टर, ऐसे काट के 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे 3 नम 27, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, चाहो तो ये वाले फैक्टर लिख दो इसके, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब जो जो जोड़ा बनता जाएगा उसे बाहर, ये जोड़ा बन गया बाहर 3, इन दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, इसे और इसे, और इस वाले 3 को और इस वाले 3 को भी एक साथ लिख दो, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, तो ये आ जाएगा बाहर, 2 भी बाहर आ जाएगा, 3 भी, इन दोनों के गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 ही आना है, किसी कैसे भी कर लो इसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19वां क्वेश्चन आपका है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पहले ये पता होना चाहिए। पूर्ण संख्याओं को W से डिनोट करते हैं, तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 100 1000 2000 लाख करोड़ यानी अनंत तक जलती हैं। ठीक है, अब हमें पूछा गया है इसमें से अगर शून्य को घटाया जाए तो क्या आएगा। शून्य में से शून्य को घटाओगे तो शून्य ही आएगा, 1 में से शून्य घटाओगे तो 1 आएगा, 2 में से शून्य घटाओगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 में से शून्य घटाओगे 2 ही आ जाएगा, 3 में से शून्य घटाओगे 3 आ जाएगा, 10 में से शून्य घटाओगे 10 आ जाएगा, यानी वही संख्या आ जाएगी जिसमें से घटाया जा रहा है, वही संख्या आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन देखो वही संख्या, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये राइट हो जाएगा। वही संख्या, पूर्ण संख्या में से अगर कोई भी संख्या 0 को घटा रहे हैं आप तो वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक संख्या बतानी है हमें कौन सी। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं, पहले ये पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, प्राकृतिक संख्याओं को एन से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारी वो संख्याएं होती हैं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू अनंत तक, इसका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, यानी कि गिनती हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसमें बोला गया प्राकृतिक संख्या कौन सी, बटे वाली 2/3 तो नहीं होने की है, ये भी नहीं होने की माइनस के बटे में, ये अंडर रूट वाली भी नहीं होने की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 5 एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मान लो जो 18 था, ये 18 की अगर मैं 17 की अगर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊँ तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और मान लो ये क्वेश्चन होता x² - 4 बटे x+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे कैसे करते हैं हम, ये x² लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x², और जो 4 है, ये 4 हमारा पता है हमें 2 का स्क्वायर होगा है, 2 का वर्ग होगा है, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणा 2 क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4 की जगह 2 का स्क्वायर, और x+2 नीचे जो है x+2 लिखा जाएगा, x+2 का स्क्वायर।
अब हम x प्लस 2 का स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऊपर हमारे पास ये जो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला है जैसे इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे एक बार और एक बार घटा देंगे, ए में से भी घटा देंगे। तो इसे भी ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, एक्स में एक बार 2 जोड़ देंगे, 2 घटा देंगे, बटे में क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 की घात 2। अब इसमें से जो एक्स प्लस 2 वाला टर्म है वो एक घात कट जाएगी इसकी, तो एक्स माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 हमारा बच जाएगा। तो यही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो एक और, एक्स स्क्वायर की जगह भी कुछ भी लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस 16 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस 4 लिख दिया हमने, 4 का स्क्वायर। तो अब इसे करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसे करेंगे ए स्क्वायर माइनस 16 जो होता है किसका वर्ग होता है, 4 का स्क्वायर होगा, तो इसकी जगह 4 का स्क्वायर लिख देंगे और ए प्लस 4 का स्क्वायर नीचे लिखा हुआ ही है, ठीक है। अब इसे एक बार तो हम जोड़ के लिखेंगे, ए प्लस 4 को एक बार घटा के लिखेंगे, ए में से 4, ये ए प्लस 4 का स्क्वायर है नीचे लिखा हुआ, तो प्लस वाला जो टर्म है एक घात कट जाएगी, तो ए माइनस 4 बटे ए प्लस 4 हमारा बच जाएगा, यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो एक और, मान लो वाई स्क्वायर माइनस 25 लिखा हुआ हो यहाँ पर और यहाँ वाई माइनस 5 का स्क्वायर हो, तब कैसे करेंगे इसे, ठीक है। तो इसे हम करेंगे जैसे कि वाई स्क्वायर है, जो 25 है हमारा, 25 5 का वर्ग होता है, तो ऐसे लिख देंगे, और वाई माइनस 5 का स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है उसे वैसे ही लिख देंगे। अब ऊपर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, यानी एक बार 5 को वाई में जोड़ेंगे और एक बार वाई में से 5 घटा देंगे, बटे में वाई माइनस 5 का स्क्वायर है। अब का जो स्क्वायर है वो माइनस वाले का, तो माइनस वाला टर्म कट जाएगा, तो इन ऊपर वाई प्लस 5 बचेगा, नीचे वाई माइनस 5, एक घात बची ना, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखो एक और, मान लो यहाँ लिख रहा है जेड स्क्वायर माइनस 36 बटे जेड माइनस 6 का स्क्वायर, तो इसे कैसे करेंगे, ये जेड स्क्वायर है माइनस 36, 36 6 का स्क्वायर होगा है, 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 करोगे 36 आता है, तो इसे ऐसे लिख देंगे जेड माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसे एक बार प्लस में लिखेंगे जेड के साथ और जेड में से एक बार घटा कर लिख देंगे 6 को, तो जेड माइनस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है घात 2 है, यानी 2 बार लिख सकते हैं उसे, तो जेड प्लस 6 और जेड माइनस 6 नीचे वाला जो टर्म है इसे एक बार नहीं 2 बार लिख देंगे, दो या तो काट दो घात कोई या लिख दो, लिख के काट दो, तो ये घात 1 कट जाएगा माइनस वाला, तो ये जेड प्लस 6 और बटे में जेड माइनस 6 बच जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से होंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अब समझ आया होगा, यदि किसी को ये समझ नहीं आया होगा पहले तो अब ज़रूर आ गया होगा, यदि अभी भी किसी को नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।